Hello dear students, today we will solve next previous year questions of chapter number 2 polynomial। बेटा आज हम CBSE 2024 का पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी साल ये आया है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज स्टेटमेंट? इफ ए पॉलिनोमियल px is given by px equals to x square minus 5x plus 6, then the value of p1 plus p4 is dash। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, जहाँ तो ए ऑप्शन है हमारे पास 0, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -4। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन। हमारे पास जो पी एक्स है पॉलिनोमियल है, वो हमने एक बार बेटा राइट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमें ये चाहिए p1 प्लस p4। पहले हम p1 फाइंड आउट कर लेते हैं। जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम 1 पुट कर लेंगे, प्लस 6। ओके, ये हमारे पास आ गया p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 6। ओके, यहाँ पर चेक कीजिए, पहले 1 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस का ही होता है। 2 नंबर ये प्लस के है तो इसको प्लस करें, 7 आ गया हमारे पास, -5 ये पीछे लिखिए और आंसर आया 2। अब हमारे पास P4 सॉल्व करना है। जहां जहां आपके पास x है वहां आप 4 पुट करोगे। 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 4 जा 20 प्लस 6 है तो प्लस 6 कर दिया। हमारे पास ये प्लस देखिए, ये सिंबल कुछ नहीं है तो प्लस ही है हमारे पास, प्लस 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 हो जाएगा। 16 प्लस 6 22 माइनस 20 ये पीछे राइट कर दिया और आंसर आया 2। हमें ये चाहिए तो P1 प्लस P4। P1 का आंसर जो आया है वो है 2, P4 का आंसर भी क्या है 2, तो आंसर इज 4। सो ऑप्शन नंबर बी 4। अगर आपने आंसर देना है बोर्ड में तो आप ऐसे आंसर दोगे, जैसे MCQ आते हैं, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती वहां पर। इसको चाहे राइट पर करो चाहे रफ वर्क में करो, कोई मैटर नहीं करता। वहां पर आपने आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर B4। बस इतना आपने राइट कर दिया, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। Now students, we will solve the question number 2, CBSE 2024. So find the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficients of the polynomial. Okay, so इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिमांड है हमारे पास, ये जो पॉलिनोमियल है इसको चाहे px लिखिए चाहे ऐसे ही आप 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 राइट कीजिए। आपने पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस भी आ सकता है इसका नेम, रूट्स भी आ सकता है एंड सोल्यूशन भी, तीनों नेम सेम होते हैं। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 नेम है, जीरोस, रूट्स एंड सोल्यूशन। आपको कई बार रूट्स लिखा जाता है ज़्यादातर, इस बार हमारे पास 2024 में जीरोस लिखा आया था। इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसको आप 0 ही मान के चलिए, इसको इक्वल टू 0 लेकर ही चलना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर देखिए, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास 4 एंड ये लास्ट वाला जो है हमारे पास c -3, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ रहा है 12। 4 एंड 3 की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है तो क्या आया है 12। अब आप देखिए कि कौन से दो नंबरों की मल्टीप्लाई 12 बनाती है। जैसे अपने पास है 1 एंड 12, ये दो नंबर 12 बनाते हैं मल्टीप्लाई में। 2 एंड 6 बनाते हैं, आगे चलकर 3 एंड 4 बनाते हैं, फिर आगे चलेगा 4 3, उसके बाद आएगा 6 2, देन 12 एंड 1। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर ऐसे आपने पेयर देखना है, पहली बात ये रिपीट हो रहा है 4 3, इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए। 2 6 है, ये 6 2 क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि हमने रिपीट वाला नहीं देखना होता, क्योंकि ये वही प्रॉपर्टी सारी होल्ड करेगा।
जैसे 12 एंड 1 है 112, एक बार लिख लीजिए बहुत है। उसके बाद इन दो नंबरों का, दो नंबर देखो ये यहाँ पर 1 और 12 भी आ चुके हैं, इनकी मल्टीप्लाई भी 12 है, इनकी मल्टीप्लाई भी 12 है, इनकी मल्टीप्लाई भी 12 है। पर हमें चाहिए जब प्लस या माइनस करके 4 बन जाए। इनको प्लस करोगे 12 एंड 1 को तो 13, माइनस किया 11 बनेगा। इनको प्लस किया 2 एंड 6 को 8, माइनस किया तो हमें हमारे पास 4 बनेगा। इनको प्लस किया 7, माइनस किया हमारे पास तो 1 आएगा। ओके, तो हमें चाहिए 4। 4 रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा है। ये बना किससे है? 2 एंड 6 से। तो हम 2 एंड 6 को ले लेंगे यहाँ से। तो 4x² को फर्स्ट मेंबर को कॉपी पेस्ट मारना है आपने, एंड लास्ट वाला जो होता है उसको भी कॉपी पेस्ट। कोई सिंबल आपने चेंज नहीं करना। प्लस जो ये सर्कल लगाया हुआ है सेंट्रल x का कोएफिशिएंट, इसको बस आप चेंज करोगे। क्या लिखोगे इसको? 6 माइनस 2। ओके, 6 माइनस 2, क्योंकि 6 माइनस 2 क्या होता है? 4 होता है। 4x², देखो राजे यहाँ पर x रह गया हमारे पास। देखो राजे यहाँ पर ये प्लस का है, ये भी प्लस सिंबल है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा 6, मल्टीप्लाई विद x। प्लस माइनस माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से जो भी हमारे पास कॉमन निकलता है हम इसको कॉमन जरूर निकालेंगे। ओके, यहाँ से देखिए आपके ब्रेन में होना चाहिए कि ये जो 4 लिखा है, ये जो 6 लिखा है, इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए मैं 4 को अपने माइंड में ही रखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 6 को रखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3। एक तो बेटा यहाँ से एक 2 कॉमन निकल रहा है दोनों में से। एक x² है, ये x है, एक x तो कम से कम निकलेगा ना बाहर, कॉमन में रख लिया। एक 2 तो बाहर चला गया है, एक 2 अंदर रह गया। ये x² था, एक x बाहर चला गया है और एक x अंदर आएगा। ओके, प्लस का सिंबल है, प्लस रख दो। 2 बाहर चला गया, 3 मेंबर अंदर रह गया। x ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, ये पड़ा, कॉमन निकाल दिया। यहाँ से कुछ और नहीं कॉमन निकलेगा तो माइनस तो कॉमन ही निकलेगा। मैंने इनकी ये माइनस बाहर निकाल दी, तो हमारे पास बचा ये प्लस का हो गया 2x, ये भी किसका हो गया? प्लस का 3 हो गया। ओके, यहाँ पर कोई मेंबर नहीं होता तो आप 1 लगा सकते हो, इक्वल्स टू 0। अगर ये आपकी ये वाली जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ चुकी है, दोनों में सेम ही है, तो आप कॉमन ब्रैकेट को एक बार राइट करोगे और जो बाहर एलिमेंट पड़े हुए हैं इनसे एक कॉमन, इनको इकट्ठा कर दो, 2x माइनस 1, एक आपके पास ब्रैकेट तैयार हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। अब आइदर और का कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ तो ये प्रोडक्ट इसकी जैसे हमारे पास ये दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 है या दूसरी ब्रैकेट 0 है, यही होता है ना। दो चीजों की प्रोडक्ट 0 कब होती है? जहाँ तो पहली चीज 0 होती है, जहाँ दूसरी चीज 0 होती है। आइदर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर को आपने कॉपी पेस्ट मारते रहना है। 2x इक्वल्स टू माइनस 3 और 2x इक्वल्स टू 1, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सिंबल अपना ये चेंज कर लेगा। जैसे 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया, 1 उधर जाके अपना सिंबल चेंज कर गया, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। आइदर x इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। ओके, मल्टीप्लाई में था इधर 2, और दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो गया। देयरफॉर यहां पर मैं राइट कर देता हूं, देयरफॉर द जीरोस आर, 0 से एक निकला है अपने पास -3/2 एंड दूसरा निकला है 1/2। ये दोनों जीरो हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हमने करना क्या है? रिलेशनशिप करना है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन किन के बिटवीन? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बिटवीन। ओके, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, हमने यही जीरोस निकाले थे, जीरोस आर -3/2 एंड 1/2। अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जो आपको गिवन थी पॉलिनोमियल। एक बार इसे राइट करेंगे, गिवन 4x² प्लस 4x माइनस 3। जब भी आपने वेरीफाई करना है, यहाँ से पहले तो इसके कोफिशिएंट्स निकालो। यहाँ पर लिखा है ना कोफिशिएंट्स,
तो कोफिशिएंट देखिए ये पहला इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर ए, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है 4। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए का वैल्यू 4, कंपेयर कर लिया, ए का वैल्यू 4 आ गया और बी का वैल्यू एज डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 प्लस का 4, ये प्लस बोलिए चाहे ना बोलिए कोई मैटर नहीं करता। सी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये सी आ गया अपने पास -3। ओके, फर्स्ट जो मेंबर है वो ए है, दूसरा मेंबर वो बी है, थर्ड मेंबर सी है, ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, अभी आपने करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जब भी आपने वेरीफाई करना है तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, सिंस सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। इसको हम सॉल्व करते हैं। सम मतलब प्लस, किनका प्लस, जीरोस का। जी फर्स्ट जीरो है -3/2, दूसरी जीरो है अपने पास 1/2, कॉपी पेस्ट मारा, माइनस का माइनस आ गया, बी का वैल्यू यहाँ पर है 4 और नीचे आया अपने पास ए है अपने पास ऑलरेडी 4। राइट हैंड साइड देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते चलेंगे और राइट हैंड साइड को, पैरेलल दोनों को। 4 के साथ 4 कटिंग हो गया तो ये -1 हो गया अपने पास। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, नीचे वाला जो मेंबर है डिनोमिनेटर बोलते हैं इसे, दोनों कॉमन हो, सेम हो तो एक बार राइट कर लेना है आपने। ऊपर वाला ऑपरेशन जो भी है एज डी आपके पास लग जाना है। ओके, तो हमारे पास देखिए -3 + 1, एक मेंबर प्लस हो एक माइनस हो तो प्लस माइनस लेना होता है, मतलब गैप लेना है दोनों का। 3 - 1 2, सिंबल लगेगा बढ़ेगा, बड़ा है अपने पास 3, इसका सिंबल है माइनस का, नीचे आया 2, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड -1 चल रहा है, ये कटिंग हो गया तो -1 इक्वल्स टू -1 आ गया। इट मीन्स ये तो वेरीफाई हो चुका है हमारे पास। अब राइट हैंड साइड या इसका ऐसे ही आप बोर्ड शीट पर लाइन लगा लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है बेटा C बाय ए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन की मल्टीप्लाई, जीरोस की। फर्स्ट जीरो है आपके पास -3/2, दूसरा जीरो है आपके पास 1/2। सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर है -3, ए का वैल्यू है आपके पास 4। राइट हैंड साइड तो आपके पास -3/4 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, इसकी कोई कटिंग नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए ये है माइनस का नंबर, ये है प्लस का नंबर, तो प्लस माइनस 3 बन जा 3, नीचे 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 4 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लास्ट में आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके, सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑलरेडी बेटा ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, इसकी पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus x minus 2, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha। इसके राजे कोई ना कोई तो दो सोल्यूशन, दो रूट्स मिलने ही है हमें। ओके, पहले रूट को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे रूट को हम बीटा कह देंगे। ओके, इसको पहले तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, x² प्लस x माइनस 2, अगर जीरो से इसके फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल टू आप जीरो ले लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आपके पास कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो आप 1 ले लीजिए यहाँ पर। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट एंड लास्ट की, 2 1 जा 2। कोई दो मेंबर बताइए जिनकी मल्टीप्लाई 2 बनती है। जैसे मुझे पता है 1 एंड 2 या 2 एंड 1, ये तो रिपीट ही हो गया, इसको आप छोड़िए। इनका देखिए, इनको प्लस कीजिए दोनों मेंबर्स को तो 3 आया, माइनस करो तो 1 आएगा। यही एक ही पेयर बन रहा है एंड यही हमें कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम इसी मेंबर को लेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे प्लस या माइनस करके 1 चाहिए। ओके, यही बना रहा है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 एंड माइनस करो तो मेरे पास 1 भी बन रहा है।
तो मैं ऐसे ही करूँगा, एक्स स्क्वायर को तो एज डी राइट किया, लास्ट वाले को भी ऐसे ही राइट करना है, प्लस भी ऐसे ही राइट करो। अगर यहाँ पर माइनस होता माइनस भी एज डी आप कॉपी पेस्ट करते। बस जो बीच वाला वन है, जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है, वन को आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे, तोड़कर लिखोगे, 2 - 1, साथ में एक्स है तो एक्स राइट करोगे। ओके ओके, यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने तोड़कर लिखना है, 2 - 1, साथ में आ गया एक्स, -2 = 0। ये ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 2, पीछे से आ गया ये एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है तो 1 एज डी आ जाएगा, साथ में आ गया एक्स, तो -2 = 0। फर्स्ट एंड लास्ट में से कुछ कॉमन निकलेगा। देखिए फर्स्ट पेयर हो गया, ये पहले दो में से कुछ कॉमन निकालिए, लास्ट वाले दो में से कुछ कॉमन निकालिए। यहाँ पर देखिए एक्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार अंदर, प्लस इसके एक्स ये बाहर जा चुका है तो 2 अंदर आएगा। यहाँ से क्या मैं कॉमन निकालूं कि एक्स मुझे प्लस का चाहिए और प्लस का 2 चाहिए, इनमें से -1 को कॉमन निकालिए, तो एक्स भी प्लस का आ गया, 2 भी प्लस का आ गया। ओके, एक्स प्लस 2, ये जो कॉमन ब्रैकेट है, इट मीन्स हम सही चल रहे हैं। तो कॉमन ब्रैकेट को आप एक बार राइट करोगे, जो बाहर डाटा पड़ा है जैसे एक्स एंड -1, इनसे एक ब्रैकेट फॉर्म होगी इक्वल टू 0। आइदर और का हम कंसेप्ट लगाएंगे, आइदर x + 2 = 0 और x - 1 = 0, आइदर x = -2 और x = 1। ओके, ये x की दोनों वैल्यूज आ चुकी है, देयरफॉर जीरोस आर एक आ गया है अपने पास -2 एंड दूसरा आ चुका है 1। एक जीरो को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे जीरो को हम बीटा बोलेंगे। ओके, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। कोई भी एक को आप अल्फा बोल लो और दूसरे को आप बीटा बोल लो, ठीक है, मेरी मर्जी है, चाहे आप किसी को भी अल्फा लीजिए। मैं इसको पहले को ही अल्फा ले लेता हूँ, लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = 1। अब इस कंडीशन को आपने देखिए ध्यान से, यहाँ पर राइट करेंगे, नाउ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, बीटा की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 1, प्लस फिर बीटा की वैल्यू 1, नीचे अल्फा की वैल्यू -2। अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू पुट किया, बीटा की जगह बीटा का। ओके, यहाँ देखिए -2/1, ये प्लस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आ गया। ये कई बच्चे क्या करते हैं कि सर इसको सेंटर में लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे। एक स्टेप मेरा और लगेगा और अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ क्यों लगेगा माइनस। एक बार आप इसको प्लस का ही लगाइए, यहाँ पर इसके चाहे ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे इस माइनस को सेंटर में लगा लीजिए, चाहे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हमें पता है ये -2/1 एज इट आएगा एंड प्लस माइनस -1/2। इनका एलसीएम लीजिए, अगर एलसीएम नहीं आता तो इनकी नीचे वालों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, क्रॉस कीजिए इसके साथ, नीचे वाले के साथ, -2 को 2 के साथ किया -4। ओके, ये -1 को नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, दोनों माइनस के है तो प्लस हो जाएगा, पर सिंबल माइनस का आएगा, नीचे आ गया 2। -5/2 इज द फाइनल आंसर। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now students, we will solve the question number 4. What is the statement? A quadratic polynomial, one of whose zeros is 2 plus square root 5 and the sum of the zeros is 4. हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ द जीरो आपको दिया हुआ है 4। ओके, मतलब s का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सॉल्व सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 दिया हुआ है। उनमें से दो जो जीरोस है, उनमें वन ऑफ द जीरोस
इज 2 प्लस रूट 5। ओके, तो एक रूट आपको दिया हुआ है 0 इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। आप दूसरा जो 0 है उसको कोई अल्फा या बीटा कुछ भी आप मान सकते हो। लेट अनदर 0 इक्वल्स टू अल्फा मान लिया। ये फर्स्ट 0 है, ये सेकंड 0 है, तो दोनों का प्लस करते हैं। ओके, तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस ये दूसरा 0 है रूट 5। ये पहला 0 हो गया, ये दूसरा 0 हो गया, दोनों का सम कितना है 4 है हमारे पास। ओके, ये पहला 0 ये दूसरा 0 हो गया इक्वल टू दोनों का सम कितना है 4। यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट मारा, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों, या ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 कीजिए, ये प्लस का स्क्वायर रूट है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 4 माइनस 2 इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसका आंसर आया हमारे पास दूसरा जो 0 है 2 माइनस रूट 5। अभी देखिए हमने यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिनमें एक रूट ये है एंड दोनों जीरोस का प्लस या रूट्स का प्लस 4 है हमारे पास। देखिए हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, दोनों जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट कर देना है हमने। पहला रूट क्या है हमारे पास 2 प्लस रूट 5, दूसरा जो 0 है अपने पास वो है 2 माइनस रूट 5। हमने पहले निकाल लिया है, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये अपने पास आया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो आ गया अपने पास -5। तो एस अपने पास आ चुका है 4 एंड पी का वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू आ चुका है अपने पास -1। ओके, इनसे सम ऑफ 0 हो एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 हो तो आप पॉलिनोमियल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। एक्स स्क्वायर एज डी आया माइनस एस का वैल्यू जो है अपने पास 4 मैंने पुट कर दिया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 -1। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस। ओके, चेक कीजिए कौन सा आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस पी का वैल्यू -1 है आपके पास, मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर है आपके पास बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। फाइनल, प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। Now students, we will solve the question number 5. So what is statement? If y equals to 1 is the one solution of the quadratic equation py square plus py plus 3 equals to 0, then the value of p is dash। हमने यहाँ पर बताना है कि p का वैल्यू कौन सा है, जबकि बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका एक 0 है, सोल्यूशन है, रूट है इसका, किसका, इस इक्वेशन का। तो करना क्या है, अगर ये रूट है 0 है इसका तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको राइट कर देते हैं सॉल्यूशन, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट करते हैं एक बार, पी वाई स्क्र प्लस पी वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 1। क्यों करना है, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो पी वाई का वैल्यू 1 स्क्र प्लस पी वाई का वैल्यू हम पुट करते चलेंगे, जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दो। p 1 का स्क्वायर 1, p देखो बेटा p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो p आ गया प्लस 3 इक्वल्स टू 0, p को 1 से किया फिर p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, p प्लस p 2p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 राइट पर लेके जाओगे तो सिंबल अपना चेंज कर जाएगा, 2p इक्वल्स टू -3। ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा,
लीजिए आपका पी का वैल्यू आ गया -3/2, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे आंसर राइट करोगे एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी -3/2 फाइनल। चाहे ये आप कैलकुलेशन शो करो चाहे उसको ना करो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू में कोई डिमांड नहीं करता कि आप इनकी इतनी कैलकुलेशन करके आओ। हाँ, ये अपने आंसर जो राइट करना होता है ऐसे ही करना है, ऑप्शन ए बी सी डी में जो है वो राइट करो और उसके साथ जो पैरेलल आंसर दिया हुआ है वो राइट कर दीजिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं अच्छे से हम। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रूट स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर -17 आर गिवन एज ए बी सी डी। हमने बताना है ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो कितना है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, यहाँ गिवन लिखिए, गिवन स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर -17। इसको आप थोड़ा सा रीराइट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कमी है तो एक्स की कमी है। अभी एक्स स्क्वायर भी आ गया बट एक्स नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर तो कॉपी पेस्ट किया, ये 17 माइनस का है जो, इसको थोड़ा सा पीछे कर दिए और प्लस 0x लगा दीजिए। अगर x नहीं है तो 0x लगा दीजिए, इंट्रोड्यूस करवाइए इसमें। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, वैसे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, टर्म है, जैसे एक्स नहीं है तो आप 0x लगा दीजिए। इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 2, तो ए का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 2, तो बी का वैल्यू देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 एंड लास्ट वन सी, ये -c है, -17 है। ये होता है अपने पास ए, ये होता है अपने पास बी, ये होता है अपने पास सी। ओके, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस, ये इसी चीज की डिमांड कर रहा है, -b/a। तो माइनस तो हम लिखेंगे पर b का वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर क्या है 0 और नीचे क्या है अपने पास a का वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2। 0 बाय कुछ भी हो आंसर 0 ही आता है, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, आप रिमूव कर सकते हो। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 बाय एनीथिंग मतलब 0, चाहे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई इसको मैं फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 0। प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं अच्छे से। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आर गिवन बाय। हमने सिर्फ इसके जीरोस बताने हैं कि इनमें से कौन से है। ओके, इसको हमारे पास दो तरीके हैं इसको चेक करने के। पहले तो हम कैलकुलेशन के साथ करते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हमारे पास जो नॉर्मल मेथड है इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। फर्स्ट को एंड लास्ट को हम एज इट कॉपी पेस्ट मारेंगे, प्लस जो 4 है इसको बस ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, 4 को आप लिखोगे 1 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 आती है। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं हमने, फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 3 बनाती हो, 1 एंड 3 जहाँ 3 एंड 1, ये तो रिपीट ही हो गया, इसको आप छोड़िए। ओके, यहाँ पर देखिए इनको प्लस किया 4 आ गया। ओके, और माइनस करके क्या आता है 2 आता है, हमें 4 चाहिए, तो 1 एंड 3 ही एक पेयर बना है, इन्हीं को आप यूज करोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको ब्रेक डाउन कर 4 को ब्रेक डाउन किया 1 प्लस 3। ओके, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 1 पीछे से एक्स मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 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 3 पीछे से एक्स मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3
इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन निकलेगा और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन निकलेगा। x बाहर निकला तो x आया, प्लस ये x बाहर चला जा चुका है तो 1 आ गया, प्लस इन दोनों में से आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा होगा, 3 को बाहर निकाला तो x, इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 लगा लीजिए अपने मन में, ठीक है। तो 3 बाहर गया तो 1 रह गया हमारे पास। दोनों के देखिए कॉमन है ब्रैकेट, तो x प्लस 1 कॉमन लिख दीजिए, ठीक है एक बार। और जो बाहर डाटा पड़ा है उनसे एक ब्रैकेट तैयार करो, x प्लस 3 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। आइदर एंड और का कंसेप्ट लगाओ, आइदर जहाँ तो पहली ब्रैकेट 0 है और दूसरी ब्रैकेट 0 है, x प्लस 3, आइदर x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -3। तो therefore the zeros are -1 -3। तो ये ऑप्शन है आपके पास डी, -1 एंड -3। ओके, एक अल्टरनेट और है हमारे पास इसका, वो भी आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। देखिए जो शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। एस का मतलब होता है सम ऑफ 0, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाने का। इक्वेशन का फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर इक्वल टू 0 1 2 कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है, वो होती है इक्वेशन। पर अगर इक्वल टू नहीं दिया तो वो होती है अपने पास ओनली पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल ही बनानी है, पॉलिनोमियल आपको दी है, हमके रूट्स बनाने हैं। मैं ऐसे करता हूँ यहाँ से, जैसे मुझे पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास रूट्स है, हमने इसको चेक करना है ना, क्रॉस चेक करना है, तो आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दोनों का सम लीजिए -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, इनकी प्रोडक्ट किया तो अपने पास आएगा -1 मल्टीप्लाई -3, दोनों की ये मल्टीप्लाई दिया तो ये माइनस माइनस इनकी कैंसिल, 3 बन जा 3 आ गया। ओके, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3। आप क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास पुराना मेथड है जिसकी हेल्प से हमने 2.2 के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप ये एग्जाम में फॉलो कीजिए। ओके, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। We have नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये क्वेश्चन है बेटा 23 में आया हुआ। इसकी पहले स्टेटमेंट अच्छे से हम रीड करते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सी है, 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये चीज आपको ब्रैकेट में दी गई है, ठीक है, ये ध्यान से दिखना है। इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये कह रहा है 1 जीरो जो उसका है इस पॉलिनोमियल का, वो रेसिप्रोकल है अदर का। अगर मान लीजिए अगर एक रूट है, एक सोल्यूशन है 2, तो दूसरा सोल्यूशन उसका उल्टा होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा, 1/2। हम इसको जर्नल में लेके चलेंगे, कोई बच्चा ऐसे तो अपनी मर्जी से 2 1/2 मान सकता है, 3 1/3। मैं इसके जो जर्नल सोल्यूशन है वो अल्फा एंड 1/अल्फा लेके चलूंगा। ओके, मैं ये 2 एंड 1/2 नहीं लूंगा, ना ही कोई नंबर की मुझे पर्टिकुलर जरूरत है। लेट रूट्स आर जीरोस आर एक अल्फा ले लिया, एक उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। आगे बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हमने के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे पता है जब भी ये रेसिप्रोकल दे दे, जहाँ तो आपने सम ऑफ 0 लगाना है, जब प्रोडक्ट ऑफ 0 लगाना है, पर मुझे प्रोडक्ट ऑफ 0 लगाने से आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पर देखिए बेटा, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये होती है अपने पास a, तो a कितना आ गया 6। तो जो नेक्स्ट वन वैल्यू है विद सिंबल b 37, c ये आया अपने पास -k-2। ओके, ब्रैकेट को हम रीड नहीं करते पर बोलते ऐसे ही हम -k-2।
ओके, ए आ गया 6, बी आ गया -37, सी आ गया -k-2। हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लाई, पहला जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है 1/अल्फा। सी का वैल्यू देखिए क्या है, -k-2। नीचे आया अपने पास ए का वैल्यू क्या है 6। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए दोनों को। ये अल्फा से अल्फा ये कटिंग हो जाएगा, तो बचा क्या 1। इसलिए मैं ये लगाता हूँ, सम ऑफ जीरो नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा कटिंग हो रहा है, अल्फा ही कैंसिल हो रहा है। और ये देखिए -k-2/6। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, ठीक है। तो 1 = 2, ये प्लस का k है, ये बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस k। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस ने माइनस के साथ जब भी मल्टीप्लाई होना है वो प्लस हो जाएगा। ओके, सो साथ में आया 2। दोबारा देखिए प्लस माइनस माइनस k आया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, नीचे आया अपने पास 6। इसके नीचे 1 लगा लीजिए, कुछ भी नहीं हो नीचे तो 1 लगा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 के 1 के साथ किया, 1 को 6 के साथ 6 आया, इसको 1 के साथ किया, पूरी चीज़ को बनी तनी को 1 के साथ, तो एलईडी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर लो, वो एलईडी वापस आ जाएगी। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, कुछ भी हो, 1 के साथ कॉपी पेस्ट किया, सेम आ गया अपने पास। ये के आपको माइनस का है, प्लस का बनाना पड़ेगा, तो इधर लेफ्ट में लेकर आइए और अपने सिंबल चेंज करेगा। एक तो पीछे लगेगा यहाँ पर, एक ये अपना सिंबल चेंज कर जाएगा, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर आपके पास के प्लस का तो बन गया, बट ये प्लस का जो 6 है वो इसे इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो राइट पर लेके चलिए, तो 2 ये पीछे लगेगा और अपना सिंबल चेंज कर जाएगा। के का वैल्यू आ गया मेरे पास -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सिंबल बेटा बड़े का ही लगेगा, कैप देखकर सिंबल बड़े का लगा दीजिए। तो के का वैल्यू आ गया अपने पास -4। द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए -4, फाइनल आंसर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द क्वेश्चन CBSE 2023। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या डिमांड कर रहा है, अच्छी तरह पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। मैं आपको बोलता हूँ ना, समटाइम ये जीरोस लिख जाता है, समटाइम ये जीरोस लिखता है, समटाइम ये रूट्स, समटाइम ये सोल्यूशन लिखता है। आपको कोई भी नेम आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ जीरोस बताना है, सम ऑफ रूट्स जिसमें 4 हो। इन चारों में से हम चेक करके देखते हैं। ओके, सो सोल्यूशन अगर इसको देखें, 2x² - 4x + 8 = 0। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एस से नोट कर लेता हूँ, -b/a होता है। ओके, तो यहाँ पर इसमें चेक करते हैं, तो -b/a 4 बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू अपने पास है 2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 8, माइनस तो परमानेंट है, तो b का वैल्यू अपने पास आया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। b का वैल्यू -4 है, नीचे अपने पास है a का वैल्यू 2, ये माइनस माइनस कटिंग हो गया, तो 2 × 2, 2 पर गया है 2, तो 2/1, मतलब ये 2 ही आंसर आया। इसमें तो सम आपके पास 4 बना ही नहीं, ये जबकि कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स आपके पास 4 बनना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में क्या आया 2, ये तो राजे इनकरेक्ट है। ओके, तो ए ऑप्शन अपने पास इनकरेक्ट हो गया। आप बी ऑप्शन चेक करिए, -x² + 4x + 4 = 0। फर्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लीजिए। ए का वैल्यू क्या आ गया -1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। माइनस तो कॉपी पेस्ट मारा हमने, b का वैल्यू अपने पास है 4 एंड a का वैल्यू है -1। ये माइनस के साथ माइनस कटिंग, 4/1 मतलब 4। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस 4 बन रहा है, सम ऑफ रूट्स 4 बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, हम ये नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे आपके लिए। अगर आपका ये
यहाँ पर एग्जाम में ये चीज बन चुकी है, जैसे 4 आ चुका है तो आप यहाँ पर ही आप लीव कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वाले चेक करने की भी जरूरत नहीं, बट हमने आपको एक बार सिखाना है। तो मैं सी ऑप्शन भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सी लिख ही लेते हैं। सी में देखिए सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, इसमें सम ऑफ जीरो क्या आएगा, माइनस तो माइनस है, तो ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी, तो बी को कॉपी करिए, -4/√2, नीचे आया आपके पास ए, ये ए कौन है, √2, अब माइनस के साथ तो माइनस कटिंग हो गया, तो 4/√2, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए और इसका कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/√2। ओके, तो ये आया अपने पास 4 बन जा 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, कटिंग किया तो ओवरऑल आंसर आया 2। इसमें सम ऑफ जीरोस बन रहा है 2, तो ये तो भी इनकरेक्ट है। थर्ड वन, फोर्थ वन सॉरी, इसमें देखिए सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, ये आपके पास 4 है जो ए है, -4 को आप बी कहोगे, सी की वैल्यू है 4, तो माइनस बी का वैल्यू -4 एंड ए का वैल्यू नीचे 4, माइनस माइनस कटिंग हो गई, प्लस आया, 4 को 4 के साथ कटिंग किया तो आंसर 1। इसमें सम ऑफ जीरो 1 बन रहा है आपके पास, जबकि 4 बनना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। Students, now we will solve the question number 9. So the number of zeros of px, px मतलब ये अपने कर्व के जीरोस बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि ये जो ग्राफ जा रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स को टच करके जा रहा है या मीट करके जा रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। हमने पहले भी पिछली वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था, ये 2 पॉइंट्स पर अगर टच करता है, जब इंटरसेक्ट करता है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 आने वाले हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स पर करके जाए 1 2 ये 3, तो फिर 3 आने हैं। अगर ये मिल के चला जाए, चाहे ऐसे करके पूरा इंटरसेक्ट ना हो, तो अब आप बोलोगे 1 2 3, ये तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए, तो इसमें 3 सोल्यूशन, इसमें आपके पास काउंट करो 1 2 3, तो इसमें भी 3 हो गए। ओके, इसमें आपके पास 2 इंटरसेक्ट पॉइंट थे, तो आपके पास 2 सोल्यूशन हो गए इसके पास। ओके, जितनी बार इसको मिलकर या इंटरसेक्ट करके जाएगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2023 CBSE। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10। सो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पहले रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that polynomial px equals to 3x square plus 2kx plus x minus k minus 5 has sum of zeros equals to half of their product। आपको जो चीज गिवन है, पहले तो जो पॉलिनोमियल, जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, इसको आप एज डी आप राइट कीजिए, px equals to 3x square plus 2kx प्लस एक्स माइनस के माइनस 5। ओके, एलरेडी मैंने पहले तो इसको अच्छी तरह कॉपी पेस्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक जर्नल फॉर्म में लेके जाता हूँ। जैसे मेरे पास है 3x², अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x, तो मैं x को पीछे से इनके कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा 2k, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो 2k आ गया, कि x इसका कॉमन निकाल दिया, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए, 1 आ गया। ओके, और पास में कर लीजिए इसको, तो दोबारा सुनिए ध्यान से, 3x² मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से x को मैंने पीछे से कॉमन निकाला, तो बचा क्या 2k प्लस 1। यहाँ से भी रहे मेरे पास माइनस कॉमन निकल रही है इन दोनों में से, तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो बन गया k प्लस का, और 5 भी किसका, प्लस का। ओके, ये ध्यान रखना है, इनमें से माइनस बाहर आई तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाने हैं। तो हमारे पास a क्या आ चुका है, इट कंपेयर विद कर लीजिए चाहे,
इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, फर्स्ट मेंबर जो होता है, फर्स्ट कोफिशिएंट, वो अपने पास है ए। तो ए का वैल्यू आ गया अपने पास 3। ये ए है, ये इसको आप ए बोलोगे, नेक्स्ट वन को आप बी बोलोगे। बी है आपके पास 2k प्लस 1। एंड थर्ड वन जो विद सिंबल रहे, ये सारे सिंबल के साथ आप उठाते हो, थर्ड वन आपके पास कौन है, सी है। तो सी आ गया आपके पास माइनस के प्लस 5। ओके, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सारा सी आ गया आपके पास। तो आपके पास कंडीशन कौन सी गिवन है, वो उसको फॉलो करोगे। सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो गिवन लिख लीजिए। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हाफ। हाफ मतलब 1/2। किसका हाफ, देयर प्रोडक्ट, मतलब उनकी प्रोडक्ट, किनकी प्रोडक्ट, जीरोस की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप पी लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप पूरा रजे अगर एग्जाम दे रहे हो ना, फिर अच्छे से आप लिखोगे। मेरे पास अब जगह उतनी है, तो उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का ए कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं आपको पता लगता तो कोई बात नहीं, माइनस बी बाई ए को कॉपी पेस्ट करिए। सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे। सी को 1 से किया सी, 2 को ए से किया 2a। अब कर दीजिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, माइनस बी को 2a के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2a बी इक्वल्स टू, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया ए सी। अब देखिए ये जो ए है इधर लेके आओ तो डिवाइड हो जाएगा। लीजिए आपके पास ये ए एंड ए कैंसिल हो गया, तो -2b इक्वल्स टू सी आंसर आया। अब इसमें आप इस कंडीशन में जो हमारे पास बनी है, इसमें बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। -2 बी का वैल्यू क्या है अपने पास, बी का वैल्यू है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वल्स टू सी। सी का वैल्यू लिखिए -k प्लस 5। ओके, माइनस ये कॉमन है अपने पास, ठीक है, k प्लस 5। तो अभी ये देखिए दोनों तरफ जब आप मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, साथ में आया k। अब 2 को 1 से किया 2 1 2 इक्वल्स टू k प्लस 5। अब k वाले मेंबर एक तरफ लेकर आइए, दूसरे एक तरफ लेके जाने हैं आपने। तो 4k, k को लेफ्ट पर लेकर आए तो आपके पास आया माइनस का k। ये राइट हैंड साइड पहले से 5 है, राइट हैंड साइड ये 2 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो नंबर 1 लिख लीजिए। 4 माइनस 1 3, साथ में k इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3, डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाएगा 3, तो आंसर क्या आ गया 1। तो k का वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करना था, तो k का वैल्यू आपके पास आ गया 1। दिस इज फाइनल आंसर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now students, we will solve the question number 11. So first of all, read the statement. Find the zeros of the polynomial px equals to 2x square minus 7x minus 15 and verify the relationship between its coefficients and zeros. वही रहा स्टेप, पहले तो आपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जो आपके पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू जीरो ले लो। लेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आया है 30। अब देखिए कौन कौन से दो पेयर, ठीक है, कौन कौन से पेयर 30 आंसर दे रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करने पर 1 एंड 30 का 30 बनता है, 2 एंड 15 का मल्टीप्लाई चेक करिए 30 बनेगा। देन एडिड अपने 3 एंड 10 का चेक करना है, 30 बनता है। देन ये 3 के बाद ये 5 के टेबल पर 30 जाता है,
और साथ में इसका पेयर आएगा आपके पास 6 आएगा, देन 6 के टेबल पर जाता है ये 5, आगे भी और आएंगे बट वो सारे रिपीटेड हो गए क्योंकि 5 6 के बाद 6 5 बन गए ना, तो रिपीट हो गए। नेक्स्ट वाले भी आपके पास रिपीट ही बनने हैं, चाहे बना के देख लेना। आपके पास ये पेयरिंग देखनी होती है, पेयरिंग अपने पास मेन है। यहाँ पर इनका प्लस करने पर या माइनस करने पर आपके पास 7 बनना चाहिए, ये ध्यान रखो। इनका प्लस करके बन रहा है 31 और माइनस करके 29, और यहाँ पर प्लस करके बन रहा है आपके पास 17, इन दोनों का माइनस करके 13, इनका प्लस करके 13 एंड माइनस कर 7 बन रहा है। ये देखिए, हमें तो 7 तक की मतलब है कि प्लस या माइनस करके दो मल्टीप्लाई को सॉरी दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर 30 बन जाए और प्लस या माइनस करके 7 बन जाए। तो ये अपने पास नंबर्स हैं 3 एंड 10। तो मैं 2x² एडिटी राइट करूँगा, माइनस है चाहे प्लस है, कोई भी सिंबल आपने हिलाना नहीं है, चाहे कोई भी चेंजेस नहीं करना। 7 को आप चेंज करोगे बस, इसको लिखोगे 10 माइनस 3, 7 बनना चाहिए, तो मैंने बना दिया x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दोबारा सुनिए ध्यान से, मैंने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 30 बने एंड प्लस या माइनस करके वो 7 बने। 3 एंड 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, प्लस माइनस की करके हमारे पास 7 बनना चाहिए। ओके, तो मैंने फॉर्म तैयार कर दी 10 माइनस 3, तो 2x², ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 10, पीछे से x मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 3, पीछे से x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो आगे देखिए, इनमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, फर्स्ट 2 में से, लास्ट 2 में से। ओके, तो ये जो 10 है, इसको 10 ना लेके अपने माइंड में ऐसे रखिए 2 मल्टीप्लाई 5। आप देखिए दोनों में से अभी तो 2 कॉमन निकल रहा है, एक तो ये वाला 2, एक ये वाला 2 को बाहर निकालिए, साथ में x 2 बार है, इसका x 1 बार है, तो x भी कॉमन निकालो। 2 तो बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया है, तो एक x अंदर रह गया, 2 बाहर 5 रह गया, माइनस 5, x बाहर ही है, ब्रैकेट क्लोज। इनमें से देखिए ये 3 का मल्टीपल है, इसको मन में रखिए 3 मल्टीप्लाई 5। आप पेंसिल से लिख सकते हो एग्जाम में ऐसे, जो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ। 3 को बाहर निकाला तो क्या रह गया x, माइनस 3 को बाहर निकाला तो कौन रह गया 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का लगा सकते हो। कॉमन ब्रैकेट आ गई, इट मीन्स हम सही चल रहे हैं, स्टेप हमारे ओके है। कॉमन ब्रैकेट को एक बार प्यार से लिखो, और जो बाहर डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास है 2x एंड प्लस का 3, इनसे एक ब्रैकेट तैयार करो, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों चीज़ों की देखो प्रोडक्ट 0 बन रही है ना, ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है, जहाँ तो पहली ब्रैकेट 0 है जहाँ दूसरी ब्रैकेट 0 है, आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आइदर फिर से लगाओगे आप, जब तक के x की पूरा आंसर निकलना है मेरे पास। x की वैल्यू जहाँ तो 5 है, राइट हैंड साइड पर जाकर सिंबल चेंज करेगा, जहाँ आपके पास 2x इक्वल टू माइनस 3 है, अभी x नहीं आया, 2x आया है, आइदर x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 3/2। सो x की वैल्यू आ चुकी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर द जीरोस आर जहाँ तो 5 है, ठीक है। अब 5 हो गया, एक दूसरा रूट हो गया अपने पास माइनस 3/2। यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि और ये एंड, ये दोनों कैसे। देखो बेटा, आइदर और तो ये कंसेप्ट लगना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों चीज़ों की ब्रैकेट 0 है, जहाँ तो पहली ब्रैकेट 0 है, जहाँ दूसरी ब्रैकेट 0 है। हम जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ का मतलब इंग्लिश में होता है और, आइदर और। ओके, लास्ट तक हमने आइदर और लेके गए हैं, बट यहाँ पर पावर देखिए 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 ही जीरोस निकल सकते हैं। दोनों तो आ चुके हैं मेरे पास, इसलिए लास्ट में मैंने लिख दिया द जीरोस आर, एक 5, दूसरा एंड से लिखा हुआ है एंड माइनस 3/2। सो इसके बाद हम इसकी वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी बेटा ध्यान दीजिए, जो लास्ट में मैंने ये स्टेप लिखा था ना, इसे यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, द जीरोस आर 5 एंड माइनस 3/2
अब नीचे हम इसका वेरीफाई करेंगे, कैसे देखिए, सिंस की जगह चाहे आप वी नो दैट लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस। इससे पहले एक चीज़ करिए, आपको ए बी एंड सी की ज़रूरत पड़ेगी ना। इससे पहले भी आप एक चीज़ और यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी, जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन आपके पास वो है पॉलिनोमियल 2x² माइनस 7x माइनस 15। इसमें से ए बी सी निकालना है आपने। ओके, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट वन ए, सेकंड वन आपके पास आ गया बी, थर्ड वन आपके पास आ गया सी। इसको आप कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई मैटर नहीं है। ए आपके पास आ गया 2, बी आ गया आपके पास -7, सी आ गया -15। तो ये कॉफिशेंट्स है आपके पास। तो जीरोस आप पहले निकाल चुके हो, और कॉफिशेंट से जो है अभी आपने निकाल दिए। सिंस वी नो दैट भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए। सम मतलब प्लस, किनका प्लस? जीरोस का। तो जीरो फर्स्ट वन जीरो है 5, दूसरा जीरो है आपके पास -3/2। ये ब्रैकेट में रख लिया क्योंकि दो सिंबल इकट्ठे नहीं ऐसे रह सकते थे। माइनस बी का वैल्यू यहाँ से चेक करिए, -7 है, और नीचे आपके पास है ए। ओके, सो दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, इधर देखिए। सम मतलब प्लस, किनका प्लस? जीरोस का। मैंने जीरोस लिख दिए, माइनस परमानेंट है, ये बी का वैल्यू -7, नीचे आया अपने पास ए। तो यहाँ पर चेक करिए, 5 प्लस माइनस -3/2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल 7/2। ये 7/2 तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए। इनकी एलसीएम नहीं आता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल वे है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, क्रॉस किया मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, सेंटर में माइनस है, 3 को 1 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो आपके पास आ गया 7/2। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 7/2 है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन का मल्टीप्लाई? जीरोस का। फर्स्ट जीरो है 5 और दूसरा जीरो है -3/2। ओके, सी बाई ए, सी का वैल्यू है -15, नीचे ए का वैल्यू है 2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन का मल्टीप्लाई? जीरोस का। जीरो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया, और सी का वैल्यू कर दिया, और ए का वैल्यू। राइट हैंड साइड तो आपके पास ऑलरेडी कोई कटिंग वटिंग हो ही नहीं रही, तो एडिटिंग हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके नीचे 1 लगा लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, नीचे 2 को 1 से किया 2, दोनों देखो एक जैसे आ गए, तो हैंस प्रूव्ड, वेरीफाई हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। सो हमने आज बेटा किए हैं 2023 एंड 4 के सारे क्वेश्चन कर लिए। सो आज यहाँ तक ही हम करेंगे। सो अच्छी तरह आप इनको रिपीट कीजिए। सो सीबीएसई जब भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम बनाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही न्यू क्वेश्चन पुट करती है, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट चेंजेस अगर होते भी है तो इनमें थोड़े मोटे चेंजेस करके इनको रिपीट करा दिया जाता है। सो अच्छी तरह से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। मैंने 2 पार्ट्स पहले भी इससे पहले करवा चुका हूँ, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छी तरह वॉच करिए, और उसके बाद ये पार्ट 3 आपने करना है, ठीक है। सो एक पार्ट और आएगा इसका, पार्ट 4। सो जो भी क्वेश्चंस उस प्रीवियस ईयर 20 या 21 के रहते हैं वो उसमें करवा दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।